हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो अभी 2-3 दिन पहले ना मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया और उन्होंने मुझे पूछा कि आपके लिव इन रिलेशनशिप के बारे में क्या व्यूज़ हैं? आपको क्या लगता है कि ये सही है या गलत है? तो मुझे एक क्वेश्चन ना बड़ा इंटरेस्टिंग लगा उनका एंड आई थॉट कि इस टॉपिक के बारे में मैं एक वीडियो बना सकती हूँ और मेरे पास बहुत कुछ है इस चीज़ के ऊपर बोलने के लिए। सो हियर आई एम। आज का ये वीडियो होने वाला है लिव इन रिलेशनशिप के बारे में कि ये कितना सही है या कितना गलत है, जैसे कि उन्होंने मुझसे पूछा था। इस चीज़ का आंसर करने से पहले सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो वर्ड है ना सही और गलत, इसके मतलब क्या है एक्चुअल में। तो हम बिना सोचे समझे ये चीज़ बोलते हैं ना कि ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी ने हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ों को लेके ये चीज़ें फिक्स की हुई हैं और हम वो सोचते भी नहीं उनके बारे में कि क्या ये चीज़ें सचमुच में सही हैं या गलत हैं। क्योंकि ऐसे पैरामीटर्स बना दिए गए हैं कि अगर आप ऐसा करोगे तो सही है, अगर आप ऐसा करोगे तो गलत है। बट अगर हम सचमुच में सोच के देखें ना, तो जो ये सही और गलत होता है ना, ये कभी भी फिक्स होता ही नहीं है। ये टाइम के हिसाब से, ये जनरेशन के हिसाब से ये चेंज होता रहता है। जो चीज़ें आज गलत हैं, वो आज से 200-400 साल पहले सही थी। राजा होते थे, उनकी बहुत सारी रानियाँ होती थी, हिंदू कल्चर में भी, बट आज वो गलत है। जैसी उस टाइम की रिक्वायरमेंट होती है, जैसा वो टाइम डिमांड कर रहा होता है, उस हिसाब से हम अपने रिक्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, उस हिसाब से हम सही और गलत बना लेते हैं। कोई भगवान नहीं है जिसने कि स्टैम्प मारी हुई है कि ये सही है, ये गलत है। ये सही और गलत हम लोगों का बनाया हुआ है और इसीलिए जैसे-जैसे लोगों की सोच चेंज होती है, उसी हिसाब से ये सही और गलत भी चेंज होता चला जाता है। देखिए, मेरे हिसाब से जो सही और गलत है ना, उसका सिर्फ़ एक ही मायना है और वो ये है कि उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के साथ मैं कितनी ट्रुथफुल हूँ, मैं कितनी ऑनेस्ट हूँ या मैं कितनी लॉयल हूँ। अगर मैं शादी की बात करूँ और एक तरफ से मैं लिव इन रिलेशनशिप की बात करूँ, जिसमें कि हमने स्टैम्प लगा दिया है कि शादी जो है वो बिल्कुल सही है और मोस्ट ऑफ द लोग बोलते हैं कि लिव इन जो है वो अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है? हम इसको ऐसे कैटेगराइज़ करके समझने की कोशिश करते हैं। अब अगर मैं एज़ ए पर्सन मैंने शादी की, लेकिन मैं उस शादी के लिए ट्रुथफुल नहीं हूँ, ऑनेस्ट नहीं हूँ, तो फिर उस शादी का कोई मतलब नहीं है, कोई मायने नहीं है। अगर मैं किसी भी इंसान के साथ लिविंग इन में रह रही हूँ, लेकिन मेरे लिए वो जो कॉन्सेप्ट है या वो इंसान है, मैं उसके साथ ट्रुथफुल हूँ, लॉयल हूँ, ऑनेस्ट हूँ, तो फिर उससे बड़ी और कोई बात नहीं है। देखिए, जितनी भी ये चीज़ें हैं ना सही और गलत की, ये सब सोसाइटी ने क्रिएट की हैं, जैसे कि मैंने पहले बोला और ये सारे सही-गलत टाइम के साथ-साथ चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आज से 15-20 साल पहले तक लोग डिवोर्स को टैबू मानते थे और लोग ये सोचते थे कि डिवोर्स नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर किसी के घर में डिवोर्स हो गया ना तो मतलब लोग क्या कहेंगे, मतलब बहुत बड़ी बात हो जाएगी अगर डिवोर्स हो गया तो। लेकिन जैसे-जैसे सोसाइटी की रिक्वायरमेंट चेंज हुई, जैसे-जैसे थोड़ा लोग बदले, तो आज की डेट में जो है वो डिवोर्स के रेट्स इतने हाई हो गए हैं जैसे कि आपको पता ही है। और ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि चीज़ें क्या चेंज हुई? क्योंकि पहले जो लड़कियाँ थी वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थी, तो जो भी कुछ होता था वो सहती रहती थी। आज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, तो वो जो है सहती नहीं है और जब उन्हें लगता है कि बस अब मुझे नहीं रहना है, आई हैव माय ओन इंडिपेंडेंस और मैं इस सब चीज़ों को नहीं झेल सकती अब, तो उनके पास पैसे हैं, उनके पास आइडेंटिटी है, तो वो चली जाती हैं उस चीज़ को छोड़ के। तो जैसे-जैसे ये चीज़ चेंज हुई, तो वैसे-वैसे डिवोर्स जो है वो एक्सेप्टेबल होने लगा। आज के टाइम में जितना लिविंग इन थोड़ा-सा टैबू है, वो भी आप देखेंगे कि आज से 15-20 साल बाद टैबू उतना नहीं रहेगा हमारे देश में भी। बाहर की कंट्रीज़ में तो ख़ैर एक्सेप्टेबल है ही, आप सबको पता ही है। और एक और चीज़ ये है कि जो डेवलपिंग नेशंस होते हैं, वो सारी डेवलप्ड कंट्रीज़ को ही फ़ॉलो करते हैं। हम वहीं से सारी चीज़ें लेके आते हैं और हम यही सोचते हैं कि जो वो लोग कर रहे हैं ना वो सही है और धीरे-धीरे करके हम उस चीज़ को अपनाते मेरे हिसाब से ये जो शब्द है ना सही और गलत, ये बहुत ही भारी भरकम शब्द हैं और हम में से बहुत सारे लोग इन शब्दों के बोझ के नीचे जीते आए हैं और उसका जो परिणाम है ना वो ये होता है कि या तो हम इस सही और गलत के चक्कर में दब-दब के जीना छोड़ देते हैं, अपनी आइडेंटिटी को भूल जाते हैं और फिर जब हमें लगता है ना कि अब ज़िंदगी खत्म होने वाली है, तो बहुत रिग्रेट होता है उस टाइम पे कि ये क्या किया हमने। या फिर जब हमें लगता है ना कि यार बहुत हो गया, अब इस सही-गलत के चक्कर में मुझे नहीं पड़ना है,
तो हम फिर रिबेल हो जाते हैं। हम फिर सोचते हैं भाड़ में जाए सब कुछ, बहुत कुछ देख लिया, बहुत कुछ कर लिया लोगों के लिए, और अब मतलब मुझे नहीं पड़ी अब किसी की, अब मुझे वही करना है जो मुझे अच्छा लगता है। और देखा जाए ना, सोसाइटी ने जिंदगी में जितनी सारी भी चीजें हैं उन सबके लिए एक सही गलत का पैमाना बना दिया है। अगर कोई लड़का काम नहीं करता है तो वो निकम्मा है, अगर कोई लड़की घर का काम नहीं करती है तो वो आवारा है, और अगर कोई शादी नहीं कर रहा है तो लोग बोलेंगे कि इसके बाहर बहुत सारे अफेयर होंगे, या अगर किसी का डिवोर्स हो रहा है तो लोग बोलेंगे कि आदतें खराब होंगी इसकी। तो सवाल ये उठता है कि हम कोई भी डिसीजन अपनी लाइफ में लें कैसे। तो ये डिसीजन लेने के लिए ना हमें सिर्फ ये देखना है कि हम कितने लॉयल या कितने ऑनेस्ट हैं उस चीज के साथ, उस डिसीजन के साथ। जैसे कि मैं आपको अपना एग्जांपल यहाँ पे देने की कोशिश करती हूँ। तो जब मेरी शादी हुई तो उसके बाद मेरे ससुराल में ये कल्चर था कि पैर छूने हैं सबके। तो पैर छूने का क्या मतलब होता है? पैर छूने का मतलब है कि हम उस इंसान की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो हम उसको पैर छू के रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन ऐसा होता था कि कुछ एक लोग ऐसे होते थे कि जिनकी मैं रिस्पेक्ट तो खैर बहुत दूर की बात है, जिनकी हरकतें कुछ ऐसी थी कि जिनसे शायद मैं बात भी ना करना पसंद करूं उनकी कुछ चीज़ों की वजह से, लेकिन स्टिल मैं उनके पैर छूती थी। तो क्या मैं अपने साथ या अपनी आत्मा की आवाज़ के साथ ट्रूथफुल या ऑनेस्ट या लॉयल थी? आंसर है नहीं। दुनिया की नज़रों में तो ये सही है कि मैं पैर छू रही हूँ किसी के, लेकिन क्या मेरी अपनी नज़रों में ये सही है, या मेरी अपनी आत्मा की ग्रोथ के लिए ये सही है? एज़ कंपेयर टू एक ऐसी लड़की जो कि किसी की रिस्पेक्ट करती है, लेकिन वो फिर भी पैर नहीं छू रही है, वो मुझसे कहीं ज़्यादा बेहतर मानी जाएगी और कहलाई जाएगी। जबकि वो इन दुनिया के रूल्स को फॉलो नहीं कर रही है, लेकिन अगर वो दिल से किसी की रिस्पेक्ट कर रही है तो उतना काफ़ी है। आगे फिर वो पैर छुए या ना छुए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और लेकिन एक मेरी तरह की लड़की जो उस डिसीज़न को ज़बरदस्ती निभा रही है सोसाइटी के डर की वज़ह से, क्योंकि उसमें हिम्मत नहीं है आवाज़ उठाने की। तो दोनों में से क्या सही और क्या गलत है? आप शायद समझ गए होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो अगर आप दुनिया के ये जो रूल्स रेगुलेशन हैं, इनको फॉलो करते हो और साथ में आपकी जो आत्मा की आवाज़ है, वो भी उससे एग्री करती है, तो फिर उससे अच्छी तो खैर कोई और बात है ही नहीं। लेकिन सिर्फ उन रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए, दुनिया को खुश करने के लिए अपनी आत्मा की आवाज़ को मारना, इसमें कोई समझदारी नहीं। तो मैं वापस आती हूँ अपने टॉपिक पे, लिविंग इन या फिर शादी। अगर आप किसी के साथ लिविंग इन में रहते हो और आप अपने पार्टनर को दिल से प्यार करते हो, आप उसके साथ लॉयल हो, आप उसके साथ ऑनेस्ट हो, तो वो लिविंग इन एक उस शादी से कहीं बेहतर है जिसमें दो लोगों के बीच में प्यार नहीं है, ऑनेस्टी नहीं है और लॉयल्टी भी नहीं है। बेसिकली सही और गलत का सिर्फ और सिर्फ ये मतलब है कि आप उस चीज़ को कितना दिल से निभाते हो। बाकी सब दुनिया के बनाए हुए रूल्स और रेगुलेशंस हैं जो समय-समय के साथ चेंज होते रहेंगे। जो आज सही है वो कल गलत हो जाएगा, और जो कल कभी सही था ना वो आज गलत है। तो इसलिए ये सारे सही और गलत के पैरामीटर्स से अपने आप को बाहर निकालिए। सिर्फ अपनी सोच और अपनी आत्मा की आवाज़ के हिसाब से चीज़ों को गलत और सही के मायने में डालिए। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना है। चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है, और साथ में जो नोटिफिकेशन का आइकन है ना उसको भी क्लिक ज़रूर करना है। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू। टेक केयर। बाय बाय।